हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है चैप्टर 9 पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जो है हीट बजट के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, और उसके बाद जो है अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है हीट बजट के बारे में बात करी। अब उस थोड़ा हम आगे की ओर चलते हैं टॉपिक के अंदर। तो पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट का भिन्नताएं, यानी जो हीट बजट है हमारे, अगर हम देखें अर्थ के अंदर, तो हमारे जो है पोलर रीजन है और मिड पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ पर जो है हीट बजट का जो है वेरिएशन हमें मिलता है। ठीक है, और वेरिएशन में मैंने देखा है कि हमारे जो पोलर रीजन है और जो मिड पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ पर कुछ हीट बजट में कुछ वेरिएशन भी है। ठीक है, ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि 23.5 23.5 डिग्री पे जो है पृथ्वी का झुकाव है, इस कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, अगला जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो है फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, यानी जो हीटिंग, जो इनोलेशन जो आ रहा है, जो सूर्य ताप आ रहा है पृथ्वी से, पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, इसमें भी कुछ जो है फैक्टर्स जो होते हैं, जो उसको जो लाइक अ फिजिकल बैरियर भी आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर जो है फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक जो है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कुछ देखिए आप, 4 ऐसे फैक्टर कारक हैं। पहला है लैटिट्यूड, अक्षांश, फिर द अल्टीट्यूड, उन्तुकता, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी, फिर है एयर मास एंड द ओशन करंट्स, वायु संगति और महासागरीय धारा। ये 4 ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेजर फैक्टर है, और ये क्या कर रहे थे? कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान को जो है नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में जो है हम आपको एक एक चीज़ के बारे में हम क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक है हम देखें उसके अंदर, वो है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश में देखिए आप, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड ऑन द इनोलेशंस रिसीव्ड, यानी जो है तापमान किस पे जो है आधारित होता है? सूर्य ताप कितना मिल रहा है। ठीक है, तो फिर अल्टीट्यूड, फिर उसके बाद हम देखें इट्स बीन ऑफ एक्सप्लेन आइदर दैट द इनोलेशंस वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, हैंस द टेम्परेचर एंड द वेरियस अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये, देखिए आप, हमारा ये जो अर्थ है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, यहाँ पर देखिए 23.5, सॉरी, तो हमारे जो 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हमारा जो लैटिट्यूड में देखिए आप, तो हम जैसे जैसे हम लैटिट्यूड की ओर इंक्रीज करेंगे 30, फिर यहाँ पे 60, फिर 90 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या है? दिस इज लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो 0 to 90 और 0 to 90 नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी उत्तर और दक्षिण में 90। जैसे जैसे हम जो है अक्षांश की ओर बढ़ेंगे, हम मूव करेंगे, हम अक्षांश पे यानी हम और आगे बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर दे आर डिक्रीज, यानी तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, हम 0-23 में यहाँ पर तो क्या आता है? ये मिड पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ये मध्य भाग है, तो यहाँ पर जो इनोलेशन हो रहा है वो क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट फोकस हो रहा है सूरज का, यानी यहाँ पे सूरज की, पृथ्वी के इस भाग में सूरज की गर्मी सबसे अधिक प्राप्त हो रही है। इनोलेशन जो है उसकी जो क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है सबसे अधिक प्राप्त हो रही है, और इस कारण पृथ्वी के मध्य भाग में जो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज, तापमान बढ़ा होता है। पर जैसे जैसे हम 0 डिग्री या 23 से हम थोड़ा उसको क्रॉस करा, हमने 60 तक पहुंच गए, तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सनरेज
का जो एंगल है, जो नति कोण है, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो जो इनोलेशन की जो क्वांटिटी यानी मात्रा है वो उस एरिया को जो है गर्म नहीं कर पाएगी, यानी उस जो है भाग को वो गर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जो है पोलर रीजन में 60 के बाद 66 के बाद में जितने जो हमारा 90 तक जो हमारा पोलर रीजन है, यहाँ पर तापमान कम है और यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर ये है, इसलिए हमारे दे फाउंड ऑफ पोलर रीजन, इसलिए हमें यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश भी मिलते हैं। तो पृथ्वी का जैसे जैसे हम अक्षांश की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर जैसे हम पोलर रीजन से कहाँ जाएंगे, इक्वेटर, पृथ्वी के मध्य भाग में पहुँचेंगे तो टेम्परेचर दे आर इंक्रीज, यानी तापमान बढ़ जाएगा। तो पहला जो ये टॉपिक है लैटिट्यूड, ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी पर अक्षांश की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर हम ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है हमारा कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश। तो अक्षांश क्या कर रहे हैं, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तापमान को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी के हमारे मध्य भाग में 0 से 30 के आसपास लगभग 23 तो हमने बोला है, 0 से 30 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज बढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जो है पहला जो ये टॉपिक है लैटिट्यूड, ये इस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। सेकंड जो हमारा फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो है हमारा अल्टीट्यूड, उन्नतता। देखिए इसके बारे में, तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। सेकंड टॉपिक देखिए आप, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड में देखिए आप द एटमॉस्फेयर, तो अल्टीट्यूड, द अल्टीट्यूड, तो इस तरह से हम देखेंगे ये अल्टीट्यूड क्या होगा। द एटमॉस्फेयर इज द इनडायरेक्टली हिटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द बिलो एंड देयरफॉर द प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्डेड हाइयर टेम्परेचर देन द प्लेस situated and temperature generally decreased with the increase of height and the rate of decrease of temperature with the height of term as the normal lapse rate. It is 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। यानी कहने का मतलब ये, अगर हम देखें तो वायुमंडल जो है अपनी जो टेरेस्ट्रियल हीट होता है, ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, जब इनोलेशन हो रहा है, ठीक है, जब पृथ्वी गर्म हो चुकी है तो ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, ये क्या है, पार्थिव विकिरण। टेरेस्ट्रियल हीटिंग जो है, पार्थिव जो विकिरण है ये पृथ्वी से बाहर निकल रहा है और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को यानी वायुमंडल को और पृथ्वी को भी क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि समुद्र के पास स्थानों पर, जो समुद्र के जो आसपास जो है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान अधिक मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यदि हम ऊँचे भागों पर जाएँ, ऊँचे भाग कहाँ पर, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, पर्वत और पठार, यहाँ पर जाए तो यहाँ पर इनकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज, काफ़ी अधिक होती है। और जैसे जैसे हम इन माउंटेन्स पर, प्लेट्यू पर अगर हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हमें देखा सडन दे आर टेम्परेचर दे आर डिक्रीज, तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1000 मीटर पर कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, तापमान, ये क्या है, ऊंचाई। तो 6.5 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो 1000 मीटर पर जो है ऊपर ऊंचाई पर जाने पर क्या है, कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखें तो हमारे भारत के अंदर जो हिमालय है वहाँ पर देखिए उसकी हाइट क्या है, मोस्ट ऑफ 8848 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ लाइक माउंट एवरेस्ट, यानी 8848 मीटर जो ऊंचाई है हमारे माउंट एवरेस्ट की, तो उसकी हाइट ज़्यादा है। और हमने यहाँ पर देखा कि 1000 मीटर पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। तो वैसे वैसे जिन
हमारे प्लेस यानी जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर उनकी हाइट इंक्रीज है, ऊंचाई अधिक है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, तापमान कम होगा। पर जहाँ पर सरफेस है, ओशनिक बॉडी है, प्लेन है, वहाँ पर तापमान अधिक होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य हास्य दर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर की क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी सामान्य हास्य दर है ये अपनी। और 1000 मीटर पर जो है ये 6.5 सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, तापमान भी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊंचाई कम होगी वैसे वैसे तापमान भी बढ़ जाएगा। तो ये है अल्टीट्यूड, दैट इज द अल्टीट्यूड फैक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा जो नॉर्मल लैप्स रेट है जो है वो है 1000 मीटर पर कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हुआ अल्टीट्यूड। अब हम आगे चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। ठीक है, तो समुद्र से दूरी में देखें हम, किसी भी स्थान पर जो है तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। ठीक है, तो स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे भी होते हैं, और स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता भी कम होती है। ठीक है, समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र में समुद्र और स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। ठीक है, तो यदि हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो अनदर फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द रेस्पेक्ट टू द सी। ठीक है, कंपेयर टू द लैंड एंड द सी गेट हीटेड एट द स्लोली एंड द लोज ऑफ हीट स्लोली। लैंड हीट्स अप टू द cooled down in the quickly, and therefore the variation of temperature the sea of less compared to the land. ठीक है, तो हमने देखा समुद्र से दूरी, तो जैसे जैसे हम देखें, हम आगे की ओर जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि किस तरह से जो है तापमान कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा ये सी है, ये हमारा लैंड है, और ठीक है, तो जैसे जैसे हम अगर हम ओशन से डिस्टेंस और होगा, और मान लीजिए और भी अगर इसके हम देखें, अगर हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, मान लीजिए लाइक, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस फॉर सी, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है, तापमान जो है आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है यानी तापमान जो है क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, पर जैसे जैसे डिस्टेंस हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपको, तापमान जो है क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, इसमें भी देखिए आप, यदि हम देखें इस चीज़ को देखें तो यहाँ से भी जो है सी यानी जो वाटर बॉडीज़ है ये बहुत देर में जो है गर्म होता है, और बहुत देर में जो है बहुत टाइम लगाता है ठंडा होने में भी। पर उसके अकॉर्डिंग हम देखें जो लैंड है, ये सॉलिड पार्ट जो है हमारा अर्थ का, पृथ्वी का, ये बहुत जल्दी जो है हीटिंग होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा। पर नियर द सी, ये जो हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा जो तट के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आपको मॉडरेट क्लाइमेट, यानी आपको सम जलवायु मिलेगी। या ना तो यहाँ पे अधिक गर्मी होगी ना अधिक ठंडी होगी। इसीलिए जो लोग हैं समुद्र के पास बीच पे, तट पे जो है अपना समय गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दे आर फाउंड ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट। आपको यहाँ पर सम जलवायु मिलेगी, यानी सम जलवायु का मतलब होता है ना तो अधिक गर्मी होगी ना अधिक ठंड होगी, और इसलिए यहाँ पर जो है इस तट के आसपास, बीच के आसपास जो है लोग यहाँ पर अपना समय बिताते भी हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जो लैंड सरफेस पे जो जितना जो लैंड जो विंड चल रहा है, ये क्या होती है, गर्म, हॉट होती है, और इसलिए यहाँ पे तापमान जो है अधिक होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अकॉर्डिंग अगर हम नियर द कोस्टल लाइन हम देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, तापमान कम होता है। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे सी से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी दूरी बढ़ती जाएगी समुद्र से, वैसे वैसे तापमान भी जो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
तो ये हमारा जो है थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये इसी अकॉर्डिंग जो है इसके आधार पर ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, एयर मास एंड द ओशंस करंट्स, ठीक है। अब एयर मास में देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप लाइक द लैंड एंड द सी ब्रीज, जैसे धरातलीय और समुद्री जो पवनें होती है वो उसको जो प्रभावित करती है, कैसे करती है यहाँ देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारी अर्थ है, तो जो हमारा ये पोलर रीजन है, यहाँ से जितना जो है कोल्ड करंट, शीत धाराएं लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा फैक्टर है, यहाँ से क्या हो रहा है, वार्म करंट्स, गर्म धाराएं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, बोथ पोल्स, बोथ साइड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर भी होगा, नेचुरल बात है यहाँ पर भी। देखिए आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। फर्स्ट देखिए आप, जितना भी हमारा जो पोलर रीजन है हमारा नियर अबाउट 60 के अबाउ, यानी 60 डिग्री अक्षांश के बाद में जो है हम मानते हैं कि उसके आसपास जो है ये ध्रुवीय प्रदेश शुरू हो जाता है, बर्फीले इलाके शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है ठंडी जलधारा जो है कहाँ जाती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा की ओर, और फिर यहाँ से जो गर्म जलधारा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इनोलेशन की क्वांटिटी यानी मात्रा अधिक हो रही है, तो यहाँ से गर्म जलधारा जो है कहाँ मूव करेगी, पोलर रीजन की ओर, और यहाँ से कोल्ड विंड्स यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या देखो आप देखिए आप, तो जहाँ पर भी ये कोल्ड करंट जाएगी वहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर देगी, डिक्रीज, तापमान को एक कम कर देगी। पर इसके अगर हम देखें, जहाँ पर भी ये वार्म करंट, गर्म जलधारा जब पहुँचेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर को ये इंक्रीज, तापमान को बढ़ा देगी। तो कहने मतलब है जब ठंडी जलधारा जब जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ताप कम हो जाएगा, ठीक है। पर जहाँ पर भी ये वार्म करंट जा रही है वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वार्म एंड कोल्ड करंट जो है, ये ठंडी और गर्म जलधारा है, ये जहाँ पर भी जाती है तो ठंडी जलधारा जब जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पे तापमान कम कर देगी उस रीजन का, उस सी प्लेस का, उस कोस्टल एरिया का। पर जहाँ पर भी गर्म करंट, जब ये गर्म जलधारा जहाँ पर भी पहुँचेगी तो वहाँ पर उसको, वहाँ के जो है तापमान को, टेम्परेचर को ये बढ़ा देगी, ठीक है। तो बढ़ा देने के बाद में इस तरह से जो ये कोल्ड्स और वार्म करंट जो है ये टेम्परेचर को अफेक्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और इसलिए जहाँ पर भी ये वार्म और कोल्ड करंट जहाँ पे मर्ज, जहाँ पर ये मिल रही है वहाँ पर क्या है, दे फाउंड ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है, एंड दे फाउंड डेवलप ऑफ फिशरिंग इंडस्ट्री, यानी वहाँ पर हमें अच्छी जलवायु मिल रही है जहाँ पर ये दोनों धारा मिल रही है, और वहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है काफ़ी फल रहा फूल रहा है। तो जहाँ पर भी गुनगुना पानी मिल रहा है ठंडे और गर्म जलधारा के मिलने से वहाँ पर जो है मछली, फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, यानी मछली उत्पादन जो है वहाँ पर उसका विकास हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है किस तरह से जो ये फैक्टर हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एयर मास, अब एयर मास सडन वही चीज़ है, यहाँ से भी जो है हॉट विंड, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, कोल्ड विंड, गर्म हवा और ठंडी हवा। तो जहाँ पर भी कोल्ड विंड जब जा रही है तो वो सडन लाइक सेम, जिस तरह करंट्स जा रही है कोल्ड एंड वार्म, वैसे विंड का भी जो है, एयर मास का भी यही जो है फीचर्स है, ये भी क्या कर रही है, टेम्परेचर को जो है, तापमान को जो है ये प्रभावित कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा है कि इस तरह से ये तीनों ही डिस्टेंस जो है इसको कवर करें। नेक्स्ट देखिए आप आगे, आप फोर्थ जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो 4 रीजन जो है, ठीक है। उसके बाद हम देखें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस।
ठीक है, उसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। अगला जो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें देखें हम, अगर हमारा होल जो अर्थ है, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर भी इसने क्या करा है, यहाँ पर हमारे 0 डिग्री जो है, हमने इसने यहाँ पर 2 मंथ लिए, एक तो जनवरी एंड जुलाई, 2 मेजर मंथ। ये 2 हमारे मुख्य ऐसे महीने जहाँ पर जो है हीटिंग हो रहा है हमारे अर्थ पर, जिसे हमने पढ़ा है, आपको बताया भी ये पेरिहीलियन और अल्पेलियन, ठीक है, जनवरी और जुलाई। अपसर और उपसौर दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, तो जिसके लिए जनवरी और जुलाई दोनों ही मैं, तो यहाँ पर देखा कि जनवरी और जुलाई के अंदर जो है यहाँ पर कभी कभी जो है हमारे को यहाँ पर हम देखें 60 जो हमारा अबाव टेम्परेचर है, 60 डिग्री के आसपास जो है हमें 20 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें जुलाई के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी आके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा और 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री आपको यहाँ मिलेगा नियर अबाउट 60 लैटिट्यूड, ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। ये देखिए आप 30 और ये 60 और ये 30 और ये 60 के आसपास, यहाँ पे सॉरी 30 और ये 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर जो है हमको टेम्परेचर जो है हमारे नॉर्थ जो हमारा पोलर रीजन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर -20 टू -48 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम देखें कि हमारा ये पोलर रीजन है, अंटार्कटिका, टुंड्रा, साइबेरिया, कनाडा, यहाँ पर जो है -20 से -48 जो है टेम्परेचर पड़ जाता है, ठीक है। और कभी कभार हमारा जो ये जो समताप जो हमारे आइसोबार जो है, आइसोथर्म जो है, समताप रेखाएं जो है, ये समताप रेखाएं जो है टेम्परेचर को क्या कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है यहाँ पर कितना तापमान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें जनवरी और जुलाई के बीच में जो है हमारे अगर देखें हम यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है काफ़ी अधिक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जनवरी और जुलाई के अंदर जो है कहीं कहीं पर ये आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो ये सब क्या चीज़ होती है विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर हम देखें तो मोस्ट ऑफ हमको 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है नियर द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के आसपास हमको जो है 27 डिग्री के आसपास या 24 डिग्री के आसपास जो है हमको टेम्परेचर मिलता है। और कहीं कहीं पर यूरेशिया यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हमें मिलता है। तो कहीं कहीं पर जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे जो है जनवरी और जुलाई के अंदर जो है टेम्परेचर में वेरिएशन भी आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। तो अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, लास्ट ये टॉपिक है इसके अंदर, वो है इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण, ठीक है। तो हमने अभी नॉर्मल लैप्स रेट देखा हमने, वो है 1000 मीटर यानी 1000 मीटर पर जो है कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पर कभी कभी सडन क्या होता है, जैसे जैसे हम देयर इज़ टू एटमॉस्फेयर यानी हम जब वायुमंडल तक पहुंचते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है और उसका जो ये वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, ये जो वायुमंडल है और ये अर्थ, ये जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर तो क्या होता है सडन जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तो अगर हम पहुँच रहे हैं 1000 मीटर पर क्या हो रहा है 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। पर सडन जैसे हम ये 1000 के और ऊपर पहुँचे जैसे और हम एटमॉस्फेयर तक हम रीच कर रहे हैं और ऊपर तक जा रहे हैं तो सडन क्या होगा, टेम्परेचर आर इंक्रीज यानी तापमान बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है अब प्लस, तापमान अधिक हो रहा है, तापमान अधिक हो रहा है एंड दैट इज द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर है, तापमान का व्युत्क्रमण यानी तापमान फिर से बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की जो है लेयर को हम क्रॉस करेंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर दे आर इंक्रीज यानी तापमान बढ़ जाएगा, दैट इज द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का व्युत्क्रमण। तो अभी तो हमने पढ़ा नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर रेट, ऊष्मा की सामान्य दर, ठीक है, हास्य दर। पर अब हम कर रहे हैं जैसे जैसे हम 1000 मीटर या उससे भी थोड़ा हम एटमॉस्फेयर तक हम पहुंच रहे हैं तो वैसे ही हम पहुंचेंगे और जैसे हमारी हाइट ऊंचाई अधिक होगी तो तापमान फिर से बढ़ना यानी टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। डेट इज ए इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण यानी तापमान का दोबारा बढ़ना।
ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है चैप्टर जो है मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है मेरे से गूगल मीट के अंदर जो है आप मीटिंग भी कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी जो है गूगल मीट के दौरान भी ली जा सकती है। तो इस तरह से आज का ही जो है लेसन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और एक नया चैप्टर लेके हम फिर से शुरू होंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।